चंद्रपुर गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे। हवेली लगभग 100 साल पुरानी थी। गांव के लोग मानते थे कि रात के समय वहां अजीब घटनाएं होती हैं। सूरज ढलते ही कोई भी उस तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। क्या सच में हवेली में भूत है? मुझे नहीं लगता, लोग बस कहानियां बनाते हैं। बेटा, मैंने अपनी आंखों से हवेली में रोशनी जलते देखी है। रात को वहां से रोने की आवाज भी आती है। तो आज रात हम जाकर सच जानेंगे। राहुल, अर्जुन और उनका दोस्त विवेक रात को हवेली जाने का फैसला करते हैं। हवा तेज चल रही थी। दोस्तों, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। डरो मत, हम 3 लोग हैं। अचानक हवेली का पुराना दरवाजा अपने आप। ये कैसे हुआ? तीनों ने टॉर्च जलाई और अंदर चले गए। चारों तरफ धूल जमी थी। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे। अचानक ऊपर से भारी चीज गिरी। ये आवाज कहां से आई? चलो ऊपर देखते हैं। सीढ़ियां चढ़ते समय उन्हें किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। फिर एक सफेद परछाई गलियारे के अंत में दिखाई दी। मैंने भी देखा। परछाई अचानक गायब हो गई। तीनों के दिल तेजी से धड़कने लगे, लेकिन अब वे पीछे नहीं हटना चाहते थे। गलियारे के आखिर में एक कमरा था। उसका दरवाजा बंद था। यहीं कुछ रहस्य छिपा है। कमरे में एक पुरानी डायरी पड़ी थी। साल 1926। इस हवेली के मालिक जमींदार महेंद्र नाथ की बेटी राधिका अचानक गायब हो गई थी। डायरी में लिखा था कि राधिका आखिरी बार इसी कमरे में देखी गई थी। अचानक कमरे का तापमान बहुत ठंडा हो गया। टॉर्च बार बार झिलमिलाने लगी। मुझे यहां से जाना है। तभी कमरे के कोने से किसी लड़की के रोने की आवाज आई। मुझे बचाओ। सफेद कपड़ों में एक लड़की दिखाई दी। उसका चेहरा उदास था। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम कौन हो? मैं राधिका हूँ। राधिका ने बताया कि वर्षों पहले कुछ लालची लोगों ने उसे हवेली के तहखाने में कैद कर दिया था। राधिका की आत्मा उन्हें तहखाने तक ले गई। तहखाने में एक पुराना संदूक रखा था। उसके अंदर पुराने दस्तावेज और एक पत्र मिला। पत्र में अपराधियों के नाम लिखे थे। जैसे ही पत्र पढ़ा गया, पूरी हवेली कांपने लगी। हवा तेज चलने लगी। हमें बाहर निकलना होगा। तीनों दौड़कर बाहर आ गए। गांव वाले पुलिस को बुलाते हैं। पुराने रिकॉर्ड देखकर पता चलता है कि डायरी की कहानी सच थी। राधिका के साथ अन्याय हुआ था। रात को राहुल ने आखिरी बार हवेली की ओर देखा। खिड़की में राधिका मुस्कुराती हुई दिखाई दी। फिर वो धीरे धीरे गायब हो गई। ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई हो।